जय जिनेंद्र। सबसे पहले मंगलाचरण, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अहो श्री सतपुरुष के वचनामृतम, जगहितकरण मुद्रारु सतसमागम, सुप्त चेतना जागृत करण, सुप्त चेतना जागृत करण। देव गुरु की आज्ञा लेकर के आप सबको जय जिनेंद्र कहते हुए आज का सत्संग एक अलग तरीके से प्रश्नों के ऊपर आधारित है। पहला प्रश्न है कि समुद्घात किसे कहते हैं, समुद्घात क्या है, समुद्घात कौन कर सकता है और समुद्घात के प्रकार कितने हैं। समुद्घात के विषय को लेकर के हम पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि समुद्घात किसे कहते हैं। तो समुद्घात के अंदर में अगर ये पूरे शब्द को ब्रेक कर देवे, ये वर्ड को ब्रेक कर देवे, तो समुद्घात इस प्रकार से 3 हिस्से के अंदर में बढ़ता है। सम माने एक साथ में, उद माने उत्कृष्टपने, घात माने नष्ट करना। एक साथ में उत्कृष्टपने काफी सारे कर्मों को नष्ट कर देना, उसको समुद्घात कहते हैं। ये पहली बात। समुद्घात माने ये है क्या? तो कहते हैं कि आत्म प्रदेशों के अंदर संकोच और विस्तार का गुण है। आत्म प्रदेश सूक्ष्म भी हो सकते हैं और विस्तृत भी हो सकते हैं। इसी कारण से आत्मा हाथी के अंदर में भी है और वो असंख्यात प्रदेशी है, और एक चींटी या कंथुआ जो है ना, उनके भीतर भी आत्मा, जैसा हाथी के अंदर में आत्मा, जैसा हमारे सबके भीतर में आत्मा, वैसा ही आत्मा एक कंथुए के अंदर में, जो ऐसे मोटी मोटी नज़रों से तो देखने में भी नहीं आता है, सूक्ष्म नज़र से देखे तब जाके दिखाई देता है, ऐसे कंथुए में भी असंख्यात प्रदेशी आत्मा। अरे ऐसे असंख्यात प्रदेश कैसे उसके अंदर में आ सकते हैं, कैसे समा सकते हैं? तो कहते हैं कि ये आत्म प्रदेशों के अंदर में संकोच का और विस्तार का गुण है। जैसा जैसा आकार देह का है, जैसे जैसे देह बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे वो आत्म प्रदेश की एक लेयर छा जाती है चमड़ी के नीचे नीचे में। ये बात तो आप सब अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि ध्यान साधक हो आप सब, और आपको पता है, बार बार हम बताते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक देह के अंदर में एक समान आत्मा है। आत्म प्रदेश में संकोच विस्तार का गुण है। इसी कारण आत्मा को नाम कर्म के उदय से छोटा बड़ा जो शरीर प्राप्त होता है,
कभी कभी किसी न किसी कारण से थोड़े से समय के लिए आत्म प्रदेश बाहर, शरीर से बाहर आ जाते और फैला लेते हैं और फिर समेट लेते हैं। इस कार्य को समुद्घात कहते हैं। दूसरी बात कि ये समुद्घात क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। ये समुद्घात कैसे किया जाता है उसके लिए एक पक्षी का दृष्टांत ले लेते हैं। जैसे एक कबूतर है, कबूतर के ऊपर किसी ने काफी सारी रेत डाल दी तो कबूतर क्या करेगा, अपनी पंखों को फैला करके यूं करके वो सारी धूल मिट्टी जो है ना उसको हटा देगा और फिर मिट्टी से रहित वो कबूतर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ आत्मा के ऊपर भी बहुत सारी कार्मण रूपी कार्मण वर्गणा की मिट्टी है, कर्मों की रज मेल मिट्टी है। वो मिट्टी को हटाने के लिए आत्मा इस प्रकार से बंधे हुए आत्मा प्रदेशों को बाहर में फैलाते हैं और फिर उसके अंदर से सारे के सारे कार्मण वर्गणा के पुद्गल जब गिर जाते हैं तब समेट लेते हैं। और उसके बाद में कहा है कि भाई समुद्घात कितने प्रकार के, तो समुद्घात 7 प्रकार के हैं। समुद्घात 7 प्रकार की क्रिया से होता है। सबसे पहले वेदना समुद्घात ले लेते हैं। वेदना समुद्घात के अंदर क्या होता है कि असाता कर्म का जब उदय हो तभी ये समुद्घात किया जाता है। साता वेदनीय में नहीं, असाता वेदनीय में ही। साता वेदनीय में भी करने वाला करेगा, वो तो अभी बाद में आएगी। मगर जब असाता वेदनीय कर्म का उदय हो, वेदना से व्यक्ति अत्यंत पीड़ित हो, तब अनंत असाता वेदनीय कर्म समूह व्याप्त आत्म प्रदेश के ऊपर ही है कार्मण वर्गणा के पुद्गल, है ना। कार्मण पुद्गल जो है वो आत्म प्रदेश के ऊपर है। वो अत्यंत वेदना के समय पर कार्मण पुद्गलों वाला आत्म प्रदेश बाहर आता है और बाहर आकर के बाहर में ये फैला देता है अंतर्मुरत तक। बाहर ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुरत माने 47 मिनट, 48 अंतर्मुरत 48 का होता है। मुहूर्त 48 मिनट का, अंतर माने अंदर में 47 मिनट के अंदर में वापस आ जाना होता है। और वो अपने वेदना के समूहों को, एक उदाहरण अपन सामान्य ही देख लेवे। दरवाजे के अंदर में हमारी अंगुली आ गई, अचानक से खड़े थे, हवा का झोंका आया और ऐसे अंगुली उसके बीच में पिस गई कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो समय पर हम क्या करेंगे, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ये भी एक प्रकार से समुद्घात है। लेकिन हमें जब तक जानकारी नहीं होती है तब हमें पता नहीं लगता है। और ऐसे करने से दर्द के अंदर में राहत भी मिलती है, ये बात भी पक्की है और हम सबका अनुभव है। तो ये जब आत्म प्रदेश बाहर आकर के छिटकते हैं, वो समय पर कुछ वेदना के अंदर में राहत मिल जाती है। इसको वेदना समुद्घात कहते हैं। वेदना समुद्घात माने हमारी क्षमता, हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता से ज़्यादा पेन होता है, तब आत्म प्रदेश के बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है। थोड़े में नहीं। कभी सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द थोड़ा है तब तक तो चल रहा है, लेकिन जब बहुत होता है तो बहुत सिर दर्द हो रहा है, ऐसे करते हैं। वो समय पर ये समुद्घात की क्रिया चलती है और आत्म प्रदेश बाहर फैल करके कुछ वेदना को कम करता है और फिर वो समेट भी लिया जाता है। आत्म प्रदेश सिमट करके फिर अपने स्थान पर आ जाते हैं। कभी कभी पैर के अंदर में कांटा चुभ जाता है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द हो रहा है कि वो सहन नहीं हो रहा है ऐसा लगता है। और फिर उसमें से कांटा निकाल दिया जाए, उसी के साथ साथ में जैसे
दर्द कम हो जाती है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी किसी भी अंगुलियों में चोट का आना, सिर का दर्द हो जाना, ये सब चीज़ों के अंदर में समुद्घात के माध्यम से आत्म प्रदेश, वेदनीय कर्म वाला आत्म प्रदेश बाहर आता है और कर्म के पुद्गलों को छिटक करके, वेदनीय कर्म के पुद्गलों को छिटक करके फिर अंदर में सिमट जाता है। ये वेदनीय समुद्घात है। ये पहले प्रकार का। कुछ लिखना नोट करना चाहे तो नोट भी कर लेना। दूसरे प्रकार का वैक्रिय समुद्घात। वैक्रिय समुद्घात के अंदर में क्या होता है, उसे भी अपन पहले वेदना समुद्घात लिया, उसके बाद में अपन कसाय समुद्घात ले लेते हैं। क्रोधादि कसाय के कारण होने वाले समुद्घात को कसाय समुद्घात कहते हैं। ये मोहनीय कर्म के आश्रित है। मोहनीय कर्म का उदय होता है ना, तभी जाकर के क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब आता है। मोहनीय कर्म का उदय होगा ना, तभी मान कसाय आएगा कि हाँ मैं सुपर। ये कसायों का कारण है। ऐसे समय पर तीव्र कर्म के उदय में जीव जब क्रोधादि युक्त होते हैं तब आत्म प्रदेशों को बाहर फैला करके शरीर प्रमाण उसको लंबे करके अंतर्मुहूर्त के लिए बाहर रह करके ये कसाय जो क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ भी हो, ऐसा नहीं है क्रोध में ही कुछ भी हो, उनके आत्म प्रदेश के ऊपर लगे हुए जो कर्म थे कसाय के, उसके साथ में बाहर आते हैं और बाहर आकर के वो फैला देते हैं। और गुस्सा, मान, माया, लोभ ये शांत हो जाता है, उसको कसाय समुद्घात कहते हैं। अगर कोई प्रश्न भी हो तो आप लिखते जाना, ताकि अगली बार हमें भेज देना, हम इसका समाधान भी देंगे। ये दूसरा समुद्घात। तीसरे समुद्घात के अंदर वैक्रिय समुद्घात, ये देवों द्वारा या नारकीय द्वारा ही किया जाता है। उनके पास में वैक्रिय शरीर होता है और वैक्रिय लब्धि होती है। शायद आपने सुना होगा कि इतने ज़्यादा शरीर बॉडी में से बनाया और बना करके अलग अलग रूप लेकर के बैठा। ये महावीर स्वामी ने जब अंबड़ श्रावक राजगृही नगरी जा रहा था, तब सुलसा श्राविका के लिए धर्म लाभ भिजवाया था। वो समय पर अंबड़ श्रावक को हुआ कि भगवान महावीर स्वामी इतने सर्वोच्च स्थान के ऊपर, और किसी को भी उन्होंने ये नहीं कहलवाया कि धर्म लाभ देना। श्रेणिक महाराजा भी थे और भी बड़े बड़े भक्त थे उनके, और केवल एक सुलसा श्राविका के लिए ही कहा, तो क्या कारण होगा? तो उन्होंने सोचा, अंबड़ श्रावक ने सोचा कि अब ये सुलसा की परीक्षा लेते हैं। वैसे भी ये बात हमने पहले भी कई बार बता दी है, लेकिन अब नए नए साधक है और नॉन जैन साधक भी जुड़े हुए हैं, इस कारण से ये संक्षिप्त के अंदर दोबारा बता देते हैं। तो अंबड़ श्रावक परीक्षा लेने के लिए एक कुछ रूप परिवर्तन करता है और उनका घर का दरवाजा, जहाँ राजगृही का दरवाजा था, जहाँ से उनका घर पास पड़ता था, वहाँ जा कर के बैठ जाता है और स्वरूप बनाता है गणेश जी का। गणेश जी का स्वरूप बना करके लोग उनको पूजने के लिए भागते हैं और लोगों के अंदर में हाहाकार मच गया कि हाँ गणेश प्रभु आए, गणेश जी आए, गणेश जी आए, चलो सब दर्शन करने के लिए, साक्षात गणेश जी है, सब चलो। और सब पूरी दुनिया यही है ना, ये तो तमाशा को तो समय ही कहाँ लगता है। ऐसे कि भाई लोग सारे जनता उमड़ पड़ी है और ये सुलसा श्राविका की पड़ोसन आकर के कहती है कि अरे तुम चलो, साक्षात गणेश जी पधारे हुए हैं, उनके दर्शन करने के लिए नहीं पधारोगे? चलो चलो। कहते नहीं, मैं नहीं मान सकती कि गणेश जी पधारे हो, और पधारे हो तो भी मुझे नहीं आना, क्योंकि वो एक मिथ्यात्व में, ये अन्य देव देवियों के दर्शन करना ये मिथ्यात्व मानते थे, इस कारण से नहीं गई। दूसरे दिन अंबड़ श्रावक ने
दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन भगवान महावीर स्वामी जी का रूप धारण किया कि अब तो आएगी ना, अब तो सुलसा श्राविका आएगी, क्योंकि महावीर स्वामी का रूप मैंने धारण किया है। तो ये महावीर स्वामी के दर्शन के लिए तो हर समय लालायित रहती है। अब सुलसा आएगी और सुलसा को तब मेरे को पता लगेगा कि इनकी श्रद्धा कैसी है। सब कहने आ गए कि भाई 3-3 दिन से ये देखो राजग्रही नगरी का पुण्य का उदय हुआ है कि कैसे ब्रह्मा विष्णु गणेश सब आए और आज तो तेरे महावीर आए हैं। चल रे तू चल, सुलसा तू चल, जल्दी से चल, तेरे महावीर पधारे हैं। वो कहती है नहीं, अगर मेरे महावीर पधारे और मेरे भीतर के अंदर में स्पंदन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे महावीर नहीं हो सकते हैं। अगर महावीर जब पधारेंगे ना, तब तो मेरे रोम रोम से आवाज आएगी कि सुलसा तेरे महावीर पधारे हैं। मैं दर्शन के लिए नहीं आती। अब अंबड़ श्रावक तो जो था उसने पूरी परीक्षा कर ली और समझ लिया कि ये एक सच्ची श्राविका है, मिथ्यात्व के अंदर में जाने वाली नहीं है। उनके भीतर में इतना भरोसा है, इतनी श्रद्धा और विश्वास है कि मेरे महावीर आए और मुझे पता ना लगे, मेरे भीतर से आवाज आएगी वो दिन। तो इस कारण से वो तब भी महावीर स्वामी के दर्शन के लिए भी नहीं जाती है। ये तो रूप परावर्तन करने की शक्ति थी उसके पास, इसलिए अंबड़ श्रावक ने किया था। तो ये वैक्रीय लब्धि क्या है कि एक शरीर में से 1, 2, 10, 100, 1000 इतने जितने शरीर बनाने हो इतने शरीर जीव बना सकता है। जैसे कि राजा के ऊपर दूसरे देश ने चढ़ाई कर दी, गर्भ के अंदर में, महारानी के गर्भ के अंदर में शिशु पल रहा है। शिशु के पास में वैक्रीय शक्ति है, वैक्रीय लब्धि है। इस कारण से ये शिशु क्या करता है, जिसने अभी अपने राजा पिता का मुंह भी नहीं देखा, जिसने अभी माता रानी का दूध का एक बूंद भी नहीं पिया, लेकिन फिर भी गर्भ में से ही वो वैक्रीय लब्धि के माध्यम से बाहर 1, 2, 3 नहीं, लेकिन हजार पुतले बना करके वो युद्ध के अंदर में शामिल हो गया। महाराजा सोचते हैं कि अरे मेरी सेना इतनी बड़ी है, ये तो मुझे खुद को ही पता नहीं है कि इतने सारे लोग लड़ने वाले हैं, और मैं तो समझ रहा था मेरा सैन्य छोटा है, लेकिन यहाँ तो देखो ये कितना बड़ा सैन्य और सब लड़ रहे हैं। ये जो वैक्रीय लब्धि के माध्यम से जो उन्होंने स्वरूप धारण किया था, परावर्तन करने की जो शक्ति थी वो धारण की थी, उसी कारण से ये युद्ध के मैदान के अंदर में अभी जीव कहाँ है, माता के गर्भ में है। हाँ, वो तो माता के गर्भ में है, बाहर भी नहीं निकला है, लेकिन उनकी वैक्रीय लब्धि के माध्यम से, वैक्रीय लब्धि समुद्घात के माध्यम से उन्होंने ये सारा मतलब युद्ध करा और फिर अंतर मुहूर्त के अंदर में वापस आ जाते हैं। सारे समुद्घात, एक समुद्घात को छोड़ करके सारे 6 के 6 समुद्घात का समय जो है ना, वो अंतर मुहूर्त का होता है। अंतर मुहूर्त के अंदर में वापस आ जाना होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि युद्ध करते करते यदि वो गर्भ के अंदर में जीव मर जाता है ना, तो ये पक्की बात है कि वो 7वें नरक के अंदर जाता है। ये सबसे बड़ा खतरा है कि लड़ते लड़ते मृत्यु हो गई तो उनकी 7वें नरक जो है ना, वो पक्की हो जाती है। उसके बाद मारणांतिक समुद्घात, चौथा मारणांतिक समुद्घात। मृत्यु के समय पर आयुष्य कर्म के आश्रित जो समुद्घात होता है वह मारणांतिक समुद्घात कहा जाता है। मृत्यु के समय पर आयुष्य कर्म के आश्रित जो समुद्घात होता है उसे मारणांतिक समुद्घात कहा जाता है। आयुष्य कर्म भुगतान करते करते जब अंतर मुहूर्त शेष रह जाता है,
आयुष्य का अंतर मुहूर्त, बस अंतिम समय, अब केवल 47 मिनट्स उनके पास है, रह जाता है। तब जीव अपने आत्मा प्रदेशों को फैला करके शरीर प्रमाण लंबे और चौड़े करके अंतर मुहूर्त तक उसी के अंदर में स्थिर रहता है, और इस क्रिया को मरण समुद्घात कहा जाता है, मरणांतिक समुद्घात कहा जाता है। इसमें उस समय आयुष्य कर्म के पुद्गल का वेदन होकर के क्षय हो जाता है। वो समय पर क्या होता है कि अंतर मुहूर्त के तक वो बाहर रहता है, तब आयुष्य कर्म का के पुद्गल जो है ना उसका भुगतान कर लिया जाता है, और उसके बाद में ये अंतिम समय पर जाकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। ये मरणांतिक समुद्घात है। वेदन जो बहुत हो रहा था ना मरण के समय पर, उसके परमाणु आत्म प्रदेश जो वेदना से लबालब भरे हुए थे ना, वो आत्म प्रदेश को बाहर निकाले, वेदनीय कर्म को इधर उधर बिखेर दिया, और फिर अंदर अंतर मुहूर्त के समय में अंदर भीतर में आ गया, और अंदर आने के बाद में फिर कुछ समय के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये मरणांतिक समुद्घात कहा जाता है। उसके बाद है आहारक समुद्घात। आहारक समुद्घात 14 पूर्वधारी साधु ही कर सकते हैं। इसके अंदर में क्या होता है, आहारक समुद्घात के अंदर उनके पास लब्धि है, अपने शरीर में से एक मूढ़ा हाथ की काया, मूढ़ा हाथ माने इतनी, ऐसे मूढ़ा हाथ की काया निकालते हैं, और उसका पुतला बना करके ये लब्धि के कारण से अरिहंत परमात्मा के समोसरण के अंदर या केवली भगवान के पास जाकर के अपने प्रश्न को पूछते हैं, और वहाँ से समाधान लेकर के फिर वापस अपने शरीर के अंदर में आ जाते हैं। वो समय पर ये जो शरीर बनता है ना, वो उसकी चौड़ाई और मोटाई जो है ना, वो अपने शरीर के प्रमाण जितनी ही होती है, कम नहीं होती है, इतनी ही होती है। और वो समय पर आत्मा प्रदेशों को दंडाकार में लगता है ऐसा कि ये दंड जो निकला है ना वो नाभि से निकला है, लेकिन निकलता है सर्वांग आत्म प्रदेशों से। ये तो नाभि केंद्र एक मुख्य है कि जहाँ से ये दंड आकार के अंदर में बाहर निकलते हैं, और उसी क्षेत्र में आहारक शरीर बनाने योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। और ये जो ग्रहण करके आहारक शरीर प्राप्त किया, उसको आहारक शरीर बनाया, उसको आहारक समुद्घात कहा जाता है। ये लब्धि प्राप्त जीवों को ही होता है, जिनके पास लब्धि है, 14 पूर्वधारी है। और ये याद रखना कि ये वाला समुद्घात जो है ना, वो गुरु कृपा के बिना हो नहीं सकता। उनके ऊपर जरूर अभी के, पूर्व के, उससे पूर्व के जन्मों जन्म से ये चला आ रहा है ना, इसी कारण से जन्मों जन्म के कोई ना कोई गुरु का इनके ऊपर आशीर्वाद रहा हुआ है। तभी ये आहारक समुद्घात और 14 पूर्व का ज्ञान एकत्रित। अब 14 पूर्व का ज्ञान क्या, ये भी थोड़ा सा बता देते हैं। वैसे तो बहुत बार बताया है, लेकिन वही बात है कि कुछ नए साधक, कुछ जैनेतर साधक, इस कारण से पूर्व 14 पूर्व कहा है तो एक पूर्व कितना होता है। एक पूर्व माने एक हाथी और उसी के ऊपर में अंबाड़ी, जहाँ पर महावत बैठते हैं। हाथी और उसके ऊपर महावत बैठते वो अंबाड़ी बनाई गई, और फिर उतनी ही शाही के अंदर में उनको डुबो दिया जाए, और उतनी शाही में से जितना लिखा जाए उसको एक पूर्व कहते हैं, उसको एक पूर्व कहते हैं। फिर 2 हाथी और 2 अंबाड़ी, उसके ऊपर, दोनों के ऊपर में अंबाड़ियाँ तो है, और उसी के अनुरूप मतलब शाही बना दी जाए, और उसमें से जो लिखा जाता है उसको कहते हैं 2 पूर्व का ज्ञान। फिर तीसरे के अंदर में
4 हाथी 4 अंबाड़ी, चौथे के अंदर में 8 हाथी 8 अंबाड़ी। ऐसे करते 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 कितने ही हाथी और कितने ही अंबाड़ी हो जाए, उतना समुद्र शाही का बना दिया जाए और उसमें से लिखा जाए उतनी शाही तो ठीक है, मगर लिखा जाए उसको 14 पूर्व का ज्ञान कहते हैं। इतना ज्ञान उनके पास है। और मजे की बात तो ये है कि जब महावीर स्वामी भगवान के पास जाकर के गौतम स्वामी पूछते हैं, हे प्रभु मेरे पास कितना ज्ञान है, ये आप बताइए। उनको तो लगता होगा कि अभी कहेंगे कि ओहो गौतम तू तो ज्ञान ही ज्ञान से भरपूर है, लबालब भरा हुआ है। तब गौतम स्वामी को महावीर स्वामी उत्तर देते हैं कि तेरे पास समुद्र के पास बैठ करके एक चिड़िया चोंच में जितना पानी लेवे और वो पानी की शाही बनाई जाए, उससे जितना लिखा जाए उतना ज्ञान है। तो हमारे पास कितना? हमारे पास कितना? इतना ज्ञान तेरे पास गौतम है, जबकि 4 ज्ञान के धनी हैं। फिर भी मतलब ऐसा कहा जाता है। तो ये यहाँ पर आहारक शरीर वाले जो है उनके पास 14 पूर्व का ज्ञान होता है। अब आता है समुद्घात, तेजस समुद्घात। तेजो लब्धि के प्रयोग के समय तेजो लब्धि संपन्न पुरुष अपने आत्मा प्रदेशों, तेजो लेस्या ये भी एक प्रकार की लब्धि है, जिनके पास लब्धि होती है। जैसे कि महावीर स्वामी भगवान के पास ये थी, महावीर स्वामी भगवान ने ये लब्धि को प्राप्त किया था। ये तेजो लेस्या की लब्धि संपन्न पुरुष अपने आत्म प्रदेशों से शरीर से बाहर निकलते हैं, उसे तेजस समुद्घात कहते हैं। इसकी चौड़ाई भी शरीर प्रमाण होती है और लंबी असंख्यात योजन दंडाकार में आत्म प्रदेश फैलाए जाते हैं और योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके तेजोलेस्या का प्रयोग जो किया जाता है उसको तेजस समुद्घात कहा जाता है। तेजोलेस्या का प्रयोग निर्माण में किया जाता है, या तो ध्वंस करने के अंदर में, नष्ट करने के अंदर में किया जाता है, दोनों में किया जाता है। तेजस लब्धि जिनके पास है वो निर्माण भी बहुत बड़ा कर सकता है, और तेजस लब्धि जिनके पास है वो नाश भी कर सकता है। आया ही था ने, गोसालक आया ही था ने तेजोलेस्या के माध्यम से भगवान का ध्वंस करने के लिए, जबकि भगवान के पास से ही विद्या सीखी और उन्हीं को मारने के लिए आया था। लेकिन पावरफुल व्यक्तित्व भगवान महावीर स्वामी, उनको कहाँ कुछ असर होना था, जो होना था वो शारीरिक स्तर के ऊपर हुआ, लेकिन उनका ध्वंस न कर सका। तो यहाँ पर ये तेजस समुद्घात जो है वो निर्माण की क्रिया में, बड़े बड़े निर्माण जहाँ किए जाते हैं वहाँ पर, और ध्वंस की क्रिया दोनों के लिए होता है। अब आया केवली समुद्घात। केवली समुद्घात 7वां, अंतर्मुहूर्त में ही मोक्ष प्राप्त करने वाले केवली भगवंत समुद्घात करते हैं। अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका आयुष्य जो है ना वो तो अब थोड़ा रह गया। उनके पास तो केवल ज्ञान है, तो उनको पता है कि अब मेरे पास तो आयुष्य कर्म तो जरा सा रह गया, और मेरे वेदनीय कर्म जो है और ये जो तीनों कर्म है, नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये तो इतने हैं। आयुष्य इतना है और ये तीनों कर्म जो है वो इतने हैं। तो अब क्या किया जाए? तब वो क्या करते हैं कि वेदनीय नाम और गोत्र से लबालब भरे हुए आत्मा प्रदेशों को बाहर निकालते हैं।
बाहर निकालते हैं और उसके बाद में वो वो तीनों के तीनों कर्म जो है ना उसके परमाणु पुद्गलों को बिखेर देते हैं। जैसे कबूतर अपने पंख के ऊपर पड़ी हुई, और हमने कई बार देखा भी होगा, हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, है ना, देखा होगा ना, जरूर देखा होगा। कबूतर यूं 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 सब पंख करते हैं, वो साफ होने की क्रिया है। तो यहाँ समुद्घात भी साफ होने की क्रिया। ये तीनों कर्म जो आत्म प्रदेशों के ऊपर लगे हुए थे उसको बाहर में जाकर के फैला देते हैं, और जितना आयुष्य कर्म है ना इतना ही रखते हैं, इतने में से इतने में आ जाते हैं, और आयुष्य कर्म के समान रख करके फिर ये समुद्घात के कारण से आयुष्य के समान तीनों बाकी के भी वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य एक समान हो जाते हैं। अब उनको रुकने की जरूरत नहीं है, पीड़ित होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन इसका समय हमने कहा था पहले कि 6 समुद्घात का समय जो है ना वो अंतर्मुहूर्त का है, लेकिन इसका समय जो है ना केवल 8 समय का समय, माने कितना सूक्ष्म समय है। आंख के पलकारे के अंदर में असंख्यात समय बीत जाता है, ऐसा सूक्ष्म समय, और वो 8 ही समय उनके पास होते हैं। प्रथम समय में केवली भगवंत आत्म प्रदेशों की रचना दंड आकार में करते हैं। ये समझने जैसा है। समुद्घात तो समझे, लेकिन ये प्रक्रिया कैसे होती है उसे भी। वो दंड रचना, नाभि से जो पुतला वो आत्म प्रदेश निकलता है वो दंड के समान दंड की रचना करते हैं। दंड की लंबाई चौड़ाई शरीर प्रमाण होती है। शरीर प्रमाण माने केवली भगवंत क्या देह तो कितना 500 धनुष की काया, किसी की इससे भी थोड़ी कम, मगर इतना बड़ा मतलब दंड निकलता है। और ऊर्ध्व लोकांत और अधोलोकांत में, ऊर्ध्व लोकांत और अधोलोकांत के अंदर में ये फैल जाता है। कितना तीनों लोक के अंदर हो गया ना। ऊर्ध्व का भी कुछ बाकी नहीं रहा, यहाँ का भी कुछ बाकी नहीं रहा, जरा सा बाकी रह गया है। वो भी अभी बात आएगी, अभी बताते हैं कि जरा सा जो रह गया है वो। उसके बाद प्रथम समय में क्या किया, नाभि से जो आत्म प्रदेश निकाले और उसको दंड आकार के अंदर में शरीर प्रमाण फैलाया। उसके बाद दूसरे समय के अंदर में पूर्व पश्चिम, वो दंड आकार में थे ना, उसको पूर्व पश्चिम ऐसे 2 भाग कर दिए, 2 हिस्से में बांट दिया। पूर्व पश्चिम में कुछ हिस्सा गया, कुछ उत्तर दक्षिण के अंदर में गया। ठीक है, अब ऐसे मतलब हो गया। अब क्या होता है कि ऐसा होने के बाद में वो मंथन करते हैं। अब ये यहाँ से, ये यहाँ से, अब पूर्व पश्चिम वाले ऐसे होते हैं, उत्तर दक्षिण वाले ऐसे होते हैं, ऐसे 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 चलते रहते हैं। ये इस प्रकार से चलते रहना उसको मंथन कहते हैं। और लोकांत का कुछ कोना जो है ना, पूरे में लोकांत, ऊर्ध्व लोकांत और अधो लोकांत कह दिया। फिर भी एक छोटा सा कोना जो था ना, वो ऐसे करके ऐसे किया ना, उसमें ये कोने जो थे ना वो छूट गए। बस इतना हिस्सा छूटा हुआ है। ये कितने समय में करते हैं, तो तीसरे समय में करते हैं। उसके बाद में चौथे समय के अंदर में उसे पूर्ण करके समस्त लोकाकाश को आत्म प्रदेश से व्याप्त कर देते हैं। अब उन्होंने मंथन कर लिया, पहले दंड निकाला, फिर पाठ किया, 2 हिस्सा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तीसरे में मंथन किया, ऐसे ऐसे करके मंथन किया। और अब चौथे के अंदर में क्या करते हैं कि उसे पूर्ण करके समस्त लोकाकाश को आत्म प्रदेशों से भर दिया। और 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां समय विपरीत क्रम से जो भरा था उसे फिर वापस लाते हुए सिमटते हुए फिर वापस अपने आप के अंदर में आ गए। 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां समय विपरीत क्रम से आत्म प्रदेश को संकुचित करते हुए शरीर के अंदर में आ जाते हैं। और जितना समय उनका आयुष्य का बाकी है, अब तो
चारों के चारों एक समान हो गए, है ना। 4 कर्म बाकी बचे थे, 4 तो पहले ही खपा दिए, तभी तो केवली बने, है ना। मोहनीय कर्म का क्षय हुआ, उसके साथ साथ में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये चारों का क्षय हो गया और केवल ज्ञान प्राप्त किया। अब 4 जो बचे थे उसमें आयुष्य कम रह गया और 3 ज्यादा, थोड़े थोड़े से ज्यादा रह गए। इस कारण से ये केवली भगवंत ने समुद्घात किया और चारों की स्थिति एक समान हो गई। उसका भुगतान करते हुए वो क्या है कि अब सिद्धालय की ओर आगे बढ़ेंगे। केवली समुद्घात से कर्म क्षय, कर्म बंद कभी भी नहीं होता, लेकिन बाकी के 6 के 6 समुद्घात जो है ना, उसके अंदर में कुछ कर्म का क्षय होता है तो कुछ कर्म का बंध भी हो जाता है। कुछ कर्मों का क्षय, कुछ कर्मों का बंध। लेकिन केवली भगवंत एक ऐसे है कि जो क्षय करते हैं लेकिन बंद नहीं करते हैं। और सांसारिक जीवों के लिए समुद्घात करना, करना माने क्रिया, और क्रिया से कर्म, है ना। वो तो 3 बातें हमको बहुत अच्छे से याद है ही है कि है ना, क्रिया से कर्म है। तो यहाँ बाकी के सब 6 प्रकार के समुद्घात करने वाले को क्या है कि कर्म का बंध भी होता है और क्षय भी होता है। अब प्रश्न होता है यहाँ पर, अब प्रश्न होता है कि ये मनोवर्गणा लब्धि क्या है। क्या मनोवर्गणा लब्धि और आहारक शरीर ये दोनों एक ही चीज है क्या? तो यहाँ कहते हैं कि ना, आहारक शरीर ये तो एक बहुत ऊंची चीज है, और मनोवर्गणा लब्धि के अंदर में, मनोवर्गणा लब्धि के अंदर में मन से देवों के पास पहुंचना, मन के माध्यम से देवों के पास पहुंचना और वहां जाकर के प्रश्न पूछना, उनको प्रश्न पूछना और प्रश्न का उत्तर ला करके फिर वापस अपने शरीर के अंदर में अपने स्थान पर आ जाना। शरीर यहीं पड़ा है, मन के माध्यम से गया है, मन के माध्यम से जा करके अपनी शंका का समाधान करके प्रश्न पूछ करके उत्तर ला करके फिर वापस आ जाना। जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल फोन मेरे पास है और आपके पास भी है। अगर आपके पास भी है और मेरे पास भी है तो मोबाइल के ऊपर आपकी और मेरी बात हो सकती है। लेकिन सोचो तो कि आपके पास तो है लेकिन मेरे पास नहीं है मोबाइल, तो फिर आप हमारे से बात नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर देवों के पास तो वो मनोवर्गणा की लब्धि है, लेकिन मेरे पास अगर नहीं हो तो नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास ये मनोलब्धि हो तो हम देवों के पास आकर के प्रश्न पूछ सकते हैं। और याद रखना, ध्यान साधना के माध्यम से ये विशेष मनोलब्धि प्राप्त होती है, और आज के जमाने के अंदर में भी ये मनोलब्धि प्राप्त हो सकती है। प्रश्न उठता है कि मनोलब्धि, लेकिन ध्यान साधना जिनके पास नहीं है या कम है तो उनको मनोलब्धि प्राप्त नहीं होती है क्या? उत्तर मिलता है कि गलत विचारों से जुड़ना नहीं और शुभ भावों के अंदर में ही रहना, हर समय शुभ भावों के अंदर में ही रहना, विचारों की शुद्धता जो है ना, वो मनोलब्धि प्राप्त करवाती है। समय समय पर हमें कुछ न कुछ दूसरे के लिए कुछ न कुछ भाव आते ही रहते हैं, कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं और गलत ही सोचते रहते हैं। इसने मुझे ये नहीं बताया, उसने मुझे ये नहीं कहा, इसने मेरे को ये वहाँ जाना था तो वो बात नहीं करी। तो ये सब बातें नहीं, बस केवल मैं एक शुद्ध आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप परमात्मा जैसा है, परमात्मा बनने की योग्यता मेरे भीतर में पड़ी है।
मेरा स्वरूप परमात्मा जैसा है क्या? मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा भीतर से भावों का उठना और उसी भावों के अंदर में रमणता रमणता रमणता, उसी में रमते रहना, तब जाकर के मनोलब्धि प्राप्त होती है। कितनी जगह पर हम राग और द्वेष करके दूसरे का बुरा हो ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ से हमें शुद्ध होकर के जाना है। तो ये मनोलब्धि प्राप्त करने के 2 कारण बताए। अगर आज भी आप पुरुषार्थ करोगे तो आज भी ये कार्य मुश्किल नहीं है। चाहे और अन्य साधु साध्वी गण या कोई भी कहते हो, लेकिन ये अनुभव सिद्ध बात है। आहारक लब्धि में 14 पूर्वधारी लब्धि वो गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। वो बात हमने आपको पहले ही बता दी थी। चाहे गुरु प्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष ना भी हो, लेकिन फिर भी उनकी कृपा बरसती है, तभी जाकर के 14 पूर्व का सार, 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त होता है। चाहे कोई भी समुद्घात हो, आत्म प्रदेश जो है ना, वो सर्वांग से बाहर निकलते हैं। ये मत सोचना कि नाभि प्रदेश के जो परमाणु पुद्गल आत्म प्रदेश जो थे ना, वो ही बाहर निकले। आत्म प्रदेश तो एक द्वार है। महाविद्य क्षेत्रम के अंदर में 1000 साधक आए। भगवान का 25वां पारणा था, तब आए थे ना, 1000 नहीं, हजारों साधक आए। वो सब के आने के द्वार और जाने का द्वार तो वो एक ही था। इसी प्रकार से नाभि द्वार से ये आत्म प्रदेश बाहर आते हैं, लेकिन होता है सर्वांग से। सर्वांग से, क्योंकि प्रत्येक आत्म प्रदेशों के ऊपर एक समान तरीके से कार्मण पुद्गल लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कहीं ज्यादा कहीं कम, एक समान लगे हुए हैं। ये समुद्घात का विषय यहाँ पर प्रश्न के प्रभाबेन कांतिबाई मेहता बेंगलोर वाले, गुड़गांव में फिलहाल अभी, उनकी तरफ से आया था। 241 नंबर का पत्रांक अमिताबेन को समझना था, इसीलिए आपको समझने के लिए मिल गया। उसके बाद लब्धि का दूसरा प्रश्न, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है लब्धि। लब्धि क्या है, लब्धि कितने प्रकार की है और लब्धि का स्वरूप क्या है। मुख्य तौर के ऊपर लब्धि 3 प्रकार की होती है। लब्ध माने प्राप्त होना, तो अब 3 प्रकार की। सबसे पहली लब्धि का नाम है देशना लब्धि, उसके बाद में है प्रायोग्य लब्धि, उसके बाद में है करण लब्धि। सबसे पहले जीवात्मा जन्म लेने के बाद जब समझने लग जाता है, तब उसके भीतर में एक अध्यात्म रुचि जागृत होती है। उसे लगता है कि मैं कौन हूँ, ये संसार कैसा है, ये व्यक्ति वस्तु इतने सारे सब कुछ, ये क्या चल रहा है, ये संसार क्या कभी नष्ट होगा नहीं होगा, मैं यहाँ पर कब तक हूँ, ये सब बातें, और मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। अब भीतर से एक प्यास जगी है साधक के हृदय के अंदर, उनके भावों के अंदर में ये सब बातें झलक रही है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे जब हो जाता है जीव का उपादान तैयार, वो समय पर अंतर खोज चलती है, और अंतर खोज के माध्यम से वो खोजने लगता है कोई सत्पुरुष को, कि मुझे कोई सत्पुरुष मिल जाए जो मुझे संसार सागर से पार करा देवे, ऐसा जो मुझे समझाए कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, ऐसी बातें मुझे समझाए। अपनी आंखों से मैं देख रहा हूँ, जिन जिन अवस्थाओं से मुँह करता हूँ वह सब शरद ऋतु के समान है, और जितने अंश में राग है
जितने अंश में राग है उतने ही अंशों के अंदर में शोक सागर के अंदर में हम डूबते रहते हैं। सही है, जितना राग है ना उतना ही दुख है। ये मेरा, वो मेरा, व्यक्ति मेरी, वस्तु मेरी। जब ये व्यक्ति वस्तु मेरी लगती है ना तब उनके जाने का खेद होता है, मगर तेरा तो कुछ था ही नहीं। वो समय पर सद्गुरु की खोज करता है जीव, और जो खोजने के लिए निकलता है ना उनको अवश्य प्राप्त होता है। याद रखना, यदि अभी तक आपको नहीं मिला कोई ऐसा, तो ये समझ लेना कि अभी आपकी खोज शुरू ही नहीं हुई है। अब सद्गुरु भगवंत क्या उनको कहते हैं, देशना लब्धि के अंदर में क्या समझाते हैं, देशना देते हैं, उनको उपदेश देते हैं। देशना माने उपदेश देते हैं, बोध देते हैं। वो बोध के अंदर में क्या कहते हैं कि हे जीव, तू असंख्यात प्रदेशी, शुद्ध पूर्ण चैतन्यमयी, परम वितरागी, परम आनंदी, अनंत वीर्य, अखंड एक भगवान आत्मा है। शिष्य को देशना के अंदर में समझाता है कि तू तो पूर्ण वितरागी शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है। तू मनुष्य नहीं, ये तो तेरी पर्याय है। ये पर्याय के अंदर में अटका हुआ है तू, ये पर्याय में अटकने जैसा नहीं है। तू तो भगवान आत्मा है। और समता में आजा, शुद्ध आत्मा की ओर उपयोग लगा तो आनंद सागर ले लहरा रहा है। वो आनंद सागर ले लहरा रहा है। कोई मरण से डरता है हे वत्स, कोई मरण से डरता है, कोई भय से डरता है, कोई आपत्ति से डरता है, कोई रोग से डरता है। अलग अलग प्रकार से डर सबको सताया जा रहा है, परंतु वस्तु स्वरूप के ज्ञाता जो है वो मृत्यु को एक भव में से दूसरे भव में जाना माने वस्त्र परिवर्तन समझता है। ए साधक, तू कहाँ अटका हुआ है और कहाँ भटका हुआ है? अब तेरे भीतर में प्यास जगी है, तुझे हो रहा है कि अब मुझे मैं कौन हूँ उसकी जागृति चाहिए, मैं कौन हूँ उसकी पहचान चाहिए। तो वो समय पर कहते हैं कि रोग से तू भय खाता है, रोग से तू डरता है। ये शरीर तो अनंत परमाणु पुद्गलों का बना हुआ पुतला है। ये तो गलता है, सड़ता है और ये नष्ट भी होता है। गड़ना, सलना, ये सब इसका स्वभाव है। तू आपत्ति से डर रहा है। आपत्ति के निमित्त से जो भी कर्म होते हैं वही उदय में आते हैं और उसका क्षय भी हो जाता है। इसीलिए हे भव्य जीव, कर्मोदय को बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। सद्गुरु देशना के अंदर में कहते हैं कि हे शिष्य, जगत के प्रपंच से तू निवृत्त हो जा। ये प्रपंच जो है ना, जगत का प्रपंच माने पांचों इंद्रियों के विषय के माध्यम से, आंखों से किसी के लिए बुरा देखना, कानों से बुरा सुनना, सब उसी के अंदर में तू पड़ा हुआ है ना। पांचों इंद्रियों के विषय से निवृत्त हो जा और रत्नत्रय की आत्म गुफा जो है ना उसके अंदर में जाकर के तू विश्राम कर। ये साधक, तू कौन है जानना चाहता है ना? तू भगवान जैसा नहीं, तू स्वयं भगवान है। हे साधक, जीव दिन रात सुख पाने की इच्छा से सुख की तलाश के अंदर में भागता रहता है, लेकिन फिर भी उनको सुख मिलता नहीं है। वो समय पर उनकी तृष्णा दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती ही बढ़ती जाती है। ये सब बातें जब सुनता है वो समय पर साधक आत्मा जो है ना, मुमुक्षु जीव जो है ना, उनको लगता है कि सही बात है कि तृष्णा के मारे भटकते भटकते न जाने सद्गुरु की वाणी कह रही है कि अनंत काल बीत गया, जबकि तू तो अनंत ज्ञान, अनंत लब्धि, अनंत दर्शन, अनंत सुखमयी परम वितरागता को प्राप्त करने वाला है। हे जीव, तू स्वयं परमात्मा है, तू परमात्मा स्वरूप है, तू ब्रह्म है।
तू विकारों से रहित है, परम निराकुल है तू अव्याबाद सुख को प्राप्त करने वाला है, परम कृत्य और मंगलमयी है। ये बातें सुन सुन करके देशना लब्धि माने अब ये बातें सब समझ में आने लग गई। अब ये देशना जो थी ना, उसने लब्ध माने प्राप्त कर ली। अब ये लब्धि प्राप्त कर ली, वो समय पर दूसरी लब्धि प्रकट होने का समय आ गया है। अब इस प्रकार आत्मा की रुचि जगती है, तब सद्गुरु भी मिल जाते हैं और देशना अनुसार शिष्य के भीतर अब दूसरी लब्धि प्रायोग्य लब्धि देशना लब्धि के प्रताप से इस भव्य जीव ने सद्गुरु के उपदेश के माध्यम से अनंत ज्ञान अनंत दर्शन प्राप्त करके चिंतन मनन का अभ्यास करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली कि जो 70 करोड़ी सागरोपम की कर्म स्थिति थी, उसको घटाते 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 1 करोड़ी सागरोपम के अंदर में मोहनीय की स्थिति आ गई। 70 करोड़ी सागरोपम की, क्योंकि सब जगह गए, वहां पर ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, हर गति में, हर योनियों में, हर देह में मैं पनाही हर जगह उनको भासता रहा है। तो अब कहते हैं कि अपूर्व ज्ञान सद्गुरु भगवान की देशना से उनको प्राप्त हुआ, तो कुछ योग्यता प्रायोग्य प्र माने एक विशेष प्रकार की योग्यता उनके भीतर में जागृत हो गई और अपूर्व ज्ञान जो प्राप्त किया था उसका चिंतन मनन करते हुए एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली कि 70 करोड़ी सागरोपम मोहनीय कर्म की जो स्थिति थी वो केवल 1 करोड़ी सागरोपम की अब रह गई। हमें भी यदि मैं कौन हूँ ये जानना है, हमें भी देशना लब्धि को परिपक्व करना है, प्रायोग्य लब्धि के अंदर में हमें आना है, तो सतत सद्गुरु भगवंत ने जो कहा है उसका चिंतन मनन चलता रहे। इधर उधर का कुछ नहीं, बस मैं सद्गुरु भगवंत ने मुझे कहा है वो ही मैं कर सकता हूँ और वो ही मैं करूँगा। और 1 करोड़ी सागरोपम के भीतर की स्थिति अब तो इतना था, उसमें से अब तो इतने के इतना ही मोहनीय कर्म रह गया है। अब तो संभल जा, अब तो अभी उसको इधर उधर फैला करके समुद्रघात करके दरवाजे से बाहर निकल जा और स्वघर की ओर चला जा। तो यहाँ पर कहते हैं कि अब जीव प्रायोग्य लब्धि में परिणामों की उज्ज्वलता करता हुआ घातिया कर्मों में फल देने की शक्ति जो पाषाण रूप की थी वो अब लत्ता माने एक डाली टहनी होती है ना, उसके रूप हो गई। पहले वो पाषाण जैसी शक्ति वाला था, टूटने वाला नहीं था। और अब तो डाली कैसे टूट जाती है, ऐसे करो और डाली टूट जाती है, ऐसे कर्म टूटने वाले हो गए। तो ये प्रायोग्य लब्धि के कारण से, प्रायोग्य लब्धि स्वयं की योग्यता है, लेकिन देशना लब्धि जो थी ने उसका अभ्यास किया, चिंतन मनन किया, और कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चाहिए, बस मुझे मेरी आत्मा की अनुभूति। तो प्रायोग्य लब्धि वाले ज्ञानी जीव की प्रवृत्ति अब अपने हित की ओर ही होती है। किसी भी प्रयत्न से मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करूं, ऐसी भावना, ये लब्धि तो भव्य अभव्य दोनों की होती है, लेकिन भव्य पुरुषार्थ करता है, अभव्य है ना वो पुरुषार्थ नहीं करता। बिना पुरुषार्थ करे उसको चाहिए, तो ऐसा कभी होता नहीं है। और भव्य जीव जब पुरुषार्थ करता है ना, वो समय पर क्या होता है कि कुछ कर्म हट जाते हैं ना, इस कारण से आत्म विचार प्रकट होता है। आत्मसिद्धि की गाथा में भी आता है ना कि ये आत्म विचार शुरू होता है और प्रायोग्य लब्धि में रहने वाला सर्व विभावों से रहित होने का उत्साह दिखाता है। उनके भीतर में अब उमंग आ गई है कि मैंने जो देशना के माध्यम से सुना है ना, ऐसा ही मैं प्राप्त करूंगा, ऐसे उमंग आ गई है।
जन्म मरण के दुखों से रहित होकर के जल्दी से जल्दी अविनाशी सुख का विलास अब मैं जल्दी से प्राप्त करूं और ये पिंजरे से मैं छूटूं। ऐसी भावना सच में और ऐसे ही होना चाहिए। जीव जब देशना लब्धि के पीछे प्रायोग्य लब्धि में विश्राम करता भावों के प्रति हर समय जागरूक रहता है, अब ये शीघ्र ही करण लब्धि में पहुंचने वाला है। करण लब्धि में पहुंचने वाला है, उससे पहले उनकी दशा कैसी होती है वो देख लेते हैं, है ना। तो इसी कारण उत्तम धर्म के प्रति उनकी जागृति बढ़ती है। साधक को अब उत्तम क्षमा आत्मबुद्धि को शीतलता देती है। साधक को अब विनय आत्मा को सद्गुण का भाजन बना देती है। उत्तम सरलता आत्मा के परिणामों के अंदर में शुद्धता लाती है। साधक को अब सत्य आत्मवस्तु का स्वभाव जो है वो समझ में आ गया है। साधक को उत्तम पवित्रता माने निर्मलता प्राप्त हो गई है। संयम माने उच्छृंखलता जो भीतर में एक स्वच्छंद छाया हुआ था वो सारा का सारा हटने लग गया है। ध्यान की तप के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से अग्नि के अंदर में काफी सारे कर्मों को जला दिए हैं और अकिंचन आत्मा को आत्म तत्व में ही गुप्त रखता हुआ, ऐसे नहीं है कि हर जगह कहता फिरे कि मैं सम्यकदर्शी हूँ, मैं सम्यकदर्शी। सम्यकदर्शी अपने मुंह से तो कभी भी बोलेगा नहीं, चाहे दूसरे उन समझ लेवे, लेकिन अपने मुंह से नहीं कहेगा। तो ऐसे अकिंचन आत्म तत्व को वो गुप्त रखता है, छुपा करके रखता है कि मेरा हीरा कहीं ये इधर उधर विभाव दशाओं में आकर के कोई चोर चोरी ना कर जाए। ब्रह्मचर्य आत्मा को ब्रह्म भावों के अंदर में स्थापित कर देता है। ऐसी दशा जो है ना, ये प्रायोग्य लब्धि वाले जीव की होती है। परम आनंद का भोग करता हुआ अब्रह्म की आग के अंदर में, अब्रह्म की आग के अंदर में कहीं पर भी ज्यादा करता नहीं है। अब उनकी आग बिल्कुल ठंडी हो गई है। मिथ्यात्व में रहते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उद्यम करता हुआ प्रायोग्य लब्धि के अंदर में वो विद्यमान है, इस वक्त विद्यमान है। अब आगे आई तीसरी और अंतिम वाली जो हमारी है वो वाली लब्धि का नाम करण लब्धि। तीसरी जो है वो करण लब्धि है हमारी। प्रायोग्य लब्धि द्वारा भावों की शुद्धता को प्राप्त ये आत्मा करण लब्धि में प्रवेश करता है। आहा, करण लब्धि में जब प्रवेश करता होगा उस समय पर उनको कितनी उज्ज्वलता लगती होगी, कितना प्रकाश, कितनी शांति, उसका तो सच में अंदर से विचार करते हैं तो गदगदित तो हो जाते हैं। आहा, ऐसे अंतर मुहूर्त में ही सम्यक दर्शन रूपी रत्न का स्वामी हो जाने वाला है। अब तो यह अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व, मोहनी आदि नष्ट हो जाने वाले हैं। उन सब को नष्ट करके अब निश्चयात्मक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके वो धन्य धन्य हो जाने वाला है। ये कृपा किनकी? भीतर की रुचि, सबसे पहले भीतर की रुचि, उसके बाद कृपा काम करती है। जब तक भीतर के अंदर में रुचि नहीं है ना, तब तक कृपा कोई काम नहीं करती है। बेकार में कोई सद्गुरु अपने भरोसे पे किसी को रखे ही ना। जिनके अंदर में ये रुचि हुई कि मैं कौन हूँ, मुझे अध्यात्म जानना है, मुझे इस घर से अपने घर की ओर जाना है, मुझे अब ये परिभ्रमण नहीं चाहिए, मुझे ये अनित्य संसार अब नहीं चाहिए, ऐसा भाव जब उनके भीतर में आता है तब जा कर के वो सद्गुरु की खोज करता है। और सद्गुरु की खोज करते हुए वो जीवात्मा सद्गुरु को खोज लेता है और उनकी देशना के माध्यम से भीतर में एक लब्धि प्रकट होती है कि एक योग्यता प्राप्त होती है कि अब ये योग्यता के माध्यम से परिणामों की विशुद्धता देखो ने कितना उत्तम, क्षमा, विनय, सरलता, सत्य, सब चीजों के अंदर में वो इतना
तन्मय हो गया है कि अब उनको बाहर के अंदर में क्या हो रहा है उसका कुछ भी भरोसा नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि आत्म विभूति का निश्चयात्मक दर्शन वो अब प्राप्त कर लेता है। यहाँ समय समय पर परिणामों की उज्ज्वलता, ये करण लब्धि, परिणामों की उज्ज्वलता 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 अनंत गुणी बढ़ती जाती है, उसको करण लब्धि कहते हैं। जो परिणाम सम्यक दर्शन के होने में अवश्यमेव कारण होते हैं उनको करण लब्धि कहते हैं। अवश्यमेव मतलब अब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि परिणाम शुद्ध, आगे के सारे पर्दे हट गए हैं। जो जो पर्दे थे वो सारे पर्दे हट गए हैं, तो पिक्चर सामने दिखाई देता है, सामने लगी हुई फर्स्ट क्लास सीनरी दिखाई देती है। सदगुरु भगवंत की और परमात्मा की जो छवियां लगी हुई है वो दिखाई देती है। क्या हाँ, वो समय पर कितना आनंद आता होगा कि सारे पर्दे हट गए, अनंत काल की गरीबी दरिद्रता जो थी ना वो सारी की सारी पीछे छूट गई, और अब तो अमूल्य सम्यक दर्शन रूपी रत्न का वो स्वामी खजाना मिल गया उनको, तो खजाना। भव्य जीव का पुरुषार्थ सफल होगा। अब तो अंतर मुहूर्त में वर्तता हुआ समय समय पर अपने परिणामों के विशुद्धि के ओर आगे बढ़ रहा है, और परिणाम विशुद्धता को प्राप्त होते जा रहे हैं। इस समय उत्साही मुमुक्षु का लक्ष्य बिंदु केवल एक निज आत्मा के अंदर में निवास करना, एक ही अंदर के अंदर में निवास स्थान के अंदर में निज आत्मा, बस उसी के अंदर में रह करके निवास करके उसी में ही मग्न रहना। साधक के स्वतंत्रता का गुणानुवाद साधक ने सुना था। पूर्व में कहीं ना कहीं साधक ने स्वतंत्रता का गुणानुवाद कि आत्मा स्वतंत्र हो जाए तो कैसा आनंद आता है, कैसा मजा आता है, कैसा अनंत अनंत सुख की लहरें उछलती है, ऐसा गुणानुवाद सुना था। साधक ने अपूर्व सिद्धों के अपूर्व सुख की बातें सुनी थी। साधक ने आत्मिक सुख की, आनंद की, बहार की बातें जानी थी। उसके बाद में सच्चा सुख, सच्चा स्वतंत्र सुख, आनंद उनको प्राप्त हो, ऐसे भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा अनात्मा का भेद करता 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 जीव वैराग्य की ओर आगे बढ़ जाता है, और धीरे धीरे करते हुए दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय और अनंतानुबंधी की चौकड़ी जो है क्रोध मान माया लोभ वो सारी हट जाती है, और वो ही समय पर उनको अपनी आत्मा अनुभूति होती है। 4 स्टेप का रखना है, बस पूरा करने से पहले ये 4 स्टेप बता देते हैं आपको, ताकि मेरे साधक कहीं पर भी खो ना जाए। सबसे पहला है कि अपने भावों में समय समय पर अनंत गुणी विशुद्धि करते जाए, समय समय पर अनंत गुणी विशुद्धि करते जाए। बाहर में जो हो रहा है होने दो, बाहर में तो ये संसार ऐसा ही है। हमने तो 37 नंबर का पत्र जो है वो पूरा गहराई से समझ लिया है कि संसार ऐसा ही है। ये संकल्प विकल्प को छोड़ करके सच में ही अपनी आत्मा की शरण ले। तीर्थंकरों की गोद के अंदर में जाकर के मन वचन काया के योगों को समर्पित कर दे। ये सब बातें हमने जानी हैं। तो पहला स्टेप है कि अपने भावों में समय समय पर अनंत गुणी विशुद्धि। अरे जाने दो ने, कोई बात नहीं। कोई भी कुछ भी गलती करता है तो कोई बात नहीं, जाने दो, चलता है, ऐसे ही हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने लेट गो करने की आदत डालनी है। दूसरी बात, पहली परिणामों की विशुद्धि। दूसरी बात, कर्मों की स्थिति जो थी वह समय समय पर घटाते रहना है। अब नए कर्म नहीं बांधना, माने जागृति। ये एक वाक्य है, उसमें तो बहुत ज़्यादा बड़ा रहस्य आ गया कि हमें समय समय पर जागरूक रहना है कि कर्मों की स्थिति जो है वो कहीं हमारी कर्मों की स्थिति बढ़ ना जाए, उसे घटाते रहना है। तीसरी बात है
साता वेदनीय पुण्य प्रकृति को जोरदार बांधना है, बांधना पड़ेगा एक बार तो। चाहे और कोई परंपरा ये भी कहती है कि पुण्य कर्म की आवश्यकता नहीं है, वो तो बेड़ी है, लेकिन वो पुण्य कर्म के बिना हम यहाँ किस प्रकार से होते। आज आप और हम सब मिले हैं, वो पुण्य प्रताप है। आज सिमंदर स्वामी परमात्मा, ये सदगुरु भगवंतों का, परम कृपालु देव का योग मिला है, ये पुण्य प्रकृति के कारण से मिला है। पंचम काल के अंदर में भी चतुर्थ काल जैसा आरा चल रहा हो, ऐसा हमें भीतर में महसूस हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है, उसका कारण पुण्य प्रकृति है। और चौथा वाला है पुण्य का खजाना इकट्ठा करके पाप के रस को सुखाते जाना है। बस अब पाप बहुत कर लिए, अब सुखाते जाना है ये सब पापों को। 18 प्रकार के पाप स्थानक, उन सबको मिटाते जाना है, उनको हटाते जाना है, उसको कम करते करते हमें शुद्ध होते जाना है। चारों प्रकार की बातें आपने अच्छे से समझ ली। सम्यक दर्शन ज्ञान में टिक करके स्वरूप आचरण रूप चारित्र के अंदर में जीव जो ठहरता है उसका अवश्य मोक्ष होता है, और जीवात्मा के आत्मा प्रदेशों की आत्मा की शुद्धि वही करण लब्धि है। परिणामों की विशुद्धि समय समय पर करते रहना, ताकि हम भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, शायिक संकित को प्राप्त करके हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त जल्दी से बने। यही अभिलाषा के साथ ओम अरिहंत, ओम शांति। ध्यान साधना अगली बार, ये अभी कराते कराते ही ध्यान आया समुद्घात का विषय कराते हुए ही, कि यही तो सब साधना में हम कराते हैं आपको। ऊर्ध्व गमन की ध्यान साधना, गहरी ध्यान साधना, और केवल ध्यान साधना ही होगी, कोई पत्रांक नहीं होगा। उसके बाद में पत्रांक की बारी आएगी। और ऊर्ध्व गमन है जो साल के अंदर में हम वैसे तो केवल 2 ही बार कराते हैं, लेकिन अब की बार तो मेरा ख्याल सालों साल से नहीं करा पाए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा साधक इसका लाभ लेना, ताकि आपको है ना ये जो समुद्घात समझाया है ना, वो समझ में आएगा कि कैसे दंड निकलता है, और किस प्रकार से आत्म प्रदेश बाहर आता है, और किस प्रकार से कार्मण वर्गणा खिर जाती है, और किस प्रकार से शुद्ध होकर के फिर भीतर के अंदर में आ जाते हैं। और ये गहरी साधना आपको पता है कि तुरंत डिलीट कर दी जाएगी। इसीलिए आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा साधक लाभ ले सके, वो सब लाभ अवश्य लेना। ध्यान साधना 2 मिनट के लिए आप भी शांत स्थिर, सुनने में बड़ा मन लगाया था, बुद्धि लगाई थी, अब सबको फ्री कर दो। समझ लिया क्या देशना लब्धि, सद्गुरु भगवंत और उनकी वाणी का प्रवाह जीव को योग्य बना देता है। योग्य बना हुआ जीव जो है वो पवित्रता को, उज्ज्वलता को प्राप्त होता है, और उज्ज्वलता को प्राप्त हुआ जीव सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग के ऊपर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है ना। अब क्या है कि ध्यान साधना करते हैं। एकदम शांत और स्थिर, अपनी बाहर की एक्टिविटी भी जितनी कम करोगे उतने भीतर के अंदर में जाने में आसानी रहेगी। आपको मैं मेरी अपनी ही बात बताऊं, अरे न जाने क्या हुआ, कौन सा ऐसे कर्म का उदय आ गया कि 3-4 दिन से
कुछ दिन पहले 3-4 दिन तक लगातार अरे वो सुशांत केस देखने में ही लग गए। जब भी देखो तब अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, इतना अच्छा बच्चा चला गया, ये बहुत गलत हो गया, उनके अपराधी को क्या मिला सज़ा, क्या नहीं मिली, और इतना बाहर में उपयोग भटक गया। मगर भीतर से आवाज़ आई कि ये गलती हो रही है। मोबाइल के अंदर में अच्छा और बुरा सब कुछ है। सुशांत गया, ठीक है, खेद है, प्रभु उसके सद्गति देवे, ऐसी भावना रखते हुए ये प्रकरण को हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर राग हो जाएगा। सुशांत अच्छा था, रिया बड़ी बुरी थी, तो फिर नए कर्मों का बंद हो जाएगा। हम आपको भी कहते हैं कि मोबाइल का उपयोग कम से कम किया जाए, कम से कम किया जाए। ठीक है, 1-2 जगह फ़ोन करना पड़े तो वो कर लिया जाए, उसके बाद इधर उधर की बातें तो जानने देखने की ज़रूरत नहीं है। सब अपने नाम को आगे उठाने के लिए ये सब कुछ डालते रहते, भेजते रहते हैं, और हम ऐसे बुद्धू कि हम उसको पढ़ते हमारा टाइम जो है, समय जो है, उसको वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए मेरे ही उदाहरण से मैं कहती हूँ कि मुझे वो 3 दिन का अभी भी बहुत खेद है कि मैंने क्या किया। 3 दिन का तो इतना लंबा समय मैंने वो सुशांत और रिया के अंदर में खराब कर दिया। तो आप भी संभलना, समझना, ध्यान रखना, कहीं ऐसी गलती आपसे ना हो जाए। ठीक है, ध्यान साधना शुरू करते हैं। देव गुरु की आज्ञा लेकर के सरल आसन, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा, शांत और स्थिर भाव में आ जाइए। और मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा। शांत और स्थिर भाव में आ गए हैं। मैं आत्मा, मेरा स्वरूप परमात्मा जैसा, तो फिर मेरा उपयोग बाहर में क्यों भटक रहा है? भटकने का कारण केवल यही है, अज्ञान दशा। अज्ञानता के कारण से बहिर्मुखी उपयोग, राग और द्वेष करके अनंत कर्मरज एकत्रित करके आत्मा को बोझिल बनाता है। उसी उपयोग को अंतर्मुखी दशा में ले आइए। हे प्रभु, आप मुझे जगत के कल्याण करने का शुद्ध निमित्त बनूं, ऐसी शक्ति प्रदान करे। हे अरिहंत परमात्मा, इस संसार की किसी भी विनाशी वस्तु के प्रति मेरा आकर्षण ना रहे, ऐसे परम शक्ति मुझे दो प्रभु। हे अरिहंत परमात्मा, मैं संबंधों के अंदर में कहीं पर भी ना अटकूं, ऐसे मुझे परम शक्ति प्रदान करो। हे प्रभु, साधना के दौरान मेरी नींद, आलस्य बाधक ना बने,
ऐसे परम शक्ति प्रदान करिए प्रभु। हे प्रभु, जीव के सुख दुख के अंदर में ये समझ डालिए कि ये जीवन का एक पार्ट है, ये सब कुछ चलता रहेगा। ये आत्म प्रदेशों का अनुभव छद्मस्त अवस्था के अंदर में एक साथ में नहीं होता है। इसी कारण से आज की ध्यान साधना में कुछ पॉइंट के ऊपर आत्म प्रदेशों का अनुभव करने की कोशिश करेंगे। अरिहंत प्रभु, जगत के जीवों का कल्याण कर सको। अब तनिक सा समय बचा है, जीवन के अंतिम श्वास तक बस एक ही कार्य, जगत के जीवों का कल्याण कल्याण कल्याण। आ जाओ, अपने उपयोग को भीतर ले आओ, भीतर। चारों दिशाओं में उपयोग फैला पड़ा है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ, स्थान, देह, सब जगह पर फैला हुआ उपयोग अंतर्मुखी दशा में आ जाइए। भीतर 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 चारों दिशाओं से अंतर्मुखी दशा में उपयोग आ गया है। ऊर्जा भी भीतर देह प्रमाण छाई हुई है। अब मन, वचन, काया, चित्त, बुद्धि, अहंकार, संकल्प आदि सबको शांत शांत और स्थिर कर दीजिए। हे मनोयोग, हे चित्त योग, हे संकल्प योग, तुम सभी वर्तमान के कुछ क्षणों के लिए शांत और स्थिर होकर के हमें सहयोग प्रदान करें। शांत शांत मन आदि, चित्त आदि, संकल्प आदि शांत और स्थिर 30 सेकंड के लिए अनुभव करें कि ये शांत स्थिर हो जाते हैं, तब भी कितना सुकून मिलता है भीतर में। इसके बाद अंतर्मुखी यात्रा के लिए
अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। ध्यान साधना कोई भटकाव नहीं है, ध्यान साधना कोई अटकाव नहीं है। ध्यान साधना हमारी एक यात्रा है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, लक्ष्य पूर्णता का ही हो। इसके बाद अंतर्मुखी दशा में वेद ज्ञान पूर्वक देह आत्मा को अलग अलग जानते हुए सबसे पहले श्वासोश्वास के ऊपर आज का प्रयत्न आपका पूर्णता के लिए हो। वेद ज्ञान अनुभव में आए, मैं आत्मा जानने देखने वाला और श्वासोश्वास शरीर के माध्यम से दोनों अलग अलग पूर्ण एकाग्रता के साथ, हे मेरे प्रभु, एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने देना। ये प्रति क्षण बहुमूल्य है। ऐसा ना हो जाए कि फिर पछतावा ही पछतावा रह जाए। हर श्वास में वेद ज्ञान बना रहे। ये श्वास अनमोल है। पूर्ण होने से पहले यदि 5-50 श्वास भी मांगोगे वो मिलने वाले नहीं हैं। आज मिले हैं, उसका सदुपयोग कहीं संसार के विचार नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, बस मैं जानने वाला श्वासोश्वास को ये श्वासोश्वास अनंत कर्म की निर्जरा भी करवा सकते हैं और यही श्वासोश्वास अनंत कर्मों का बंधन भी। जागृत हो जाइए, पूर्ण जागृति के साथ। ये क्षण, ये समय, ये दिन वापस लौट करके आने वाला नहीं। पूर्ण रूप से स्पष्ट है। दिव्य चक्षु उपयोग भीतर आया, इस कारण से खुल गए हैं। ज्ञान दर्शनमयी ये दिव्य चक्षु जान देख रहे हैं श्वासोश्वास को। इसके बाद उपयोग को सहस्रार में ले आइए। सिर के अंदर टोच का स्थान सहस्रार,
आकार एक सिक्के जितना और मढ़े हुए ये सहस्रार मढ़ा हुआ आत्म प्रदेशों से अब उपयोग को सहस्रार के ऊपर ले आइए। सहस्रार के ऊपर ला करके उपयोग को गोलाकार में घुमाइए, फिराइए, एक सिक्के जितने स्थान में ही पूर्ण आत्म प्रदेश की चैतन्यता का अनुभव करें। केवल जानने देखने वाला मैं आत्मा माने ज्ञान दर्शनमयी दो चक्षु और सहस्रार चक्र, बस इतना ही उपयोग वहीं पर घूमे। आत्म प्रदेशों में रही हुई चैतन्यता का अनुभव अनंत प्रकाशमयी चैतन्यता से लबालब भरा हुआ एक एक आत्मा प्रदेश। आहा, असंख्यात सूर्य की रोशनी के समान मेरे देह में व्याप्त आत्म प्रदेश। इसके बाद सहस्रार के ऊपर ही ठहरिए और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसे सिक्का है, सिक्के को ऊपर से नीचे, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ऐसे उपयोग को घुमाते फिराते एहसास करिए। आत्म प्रदेशों का आत्म प्रदेश, मैं असंख्यात प्रदेशी आत्मा। सहस्रार के अंदर में स्वसंवेदन, गहरी साधना जिनकी होगी उनको स्वसंवेदन का अनुभव होगा। सहस्रार के ऊपर ही उपयोग अब राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, जैसे ताने बाने बुन जाते हैं, इस प्रकार से उपयोग को अनंत चैतन्य का स्वामी मैं आत्मा, मेरे असंख्यात प्रदेश। आहा हा, एक निराली शांति, सहस्रार पूरा सिर मानो लग रहा है प्रकाश पुंज से भर गया है।
मैं आत्मा हूँ। आत्मा। इसके बाद राइट हथेली के ऊपर उपयोग, राइट हथेली के ऊपर हथेली सेंटर पॉइंट के ऊपर उपयोग को ले आइए। सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से ज्ञान दर्शन मय उपयोग, ज्ञान दर्शन मय उपयोग गोलाकार गोलाकार में घूमता जा रहा है। पूरी जल्दबाजी नहीं है, यही तो स्व समय है, पर समय में अनंत काल बिताया है। ये स्व समय ही मुझे सिद्धालय की ओर ले जाएगा। पूरी जागृति के साथ सेंटर पॉइंट से लेकर के गोलाकार गोलाकार में आत्म प्रदेशों में व्याप्त अनंत चेतना जो प्रकाश से, ऊर्जा से भरी भरी हुई है, उनका अनुभव गोलाकार में घूमते फिरते पूरी हथेली मैं आत्मा। पूरी हथेली में उपयोग घुमाया फिराया, अलग अलग प्रकार से स्वसंवेदन होगा। हथेली भारी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, ऊर्जा का अनुभव करेगी, प्रकाश का अनुभव करेगी, कुछ चलता हुआ अनुभव करेगी। उसके बाद हथेली में कलाई से लेकर के अंगुलियों तक, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट उपयोग को घुमाते फिराते पूरे असंख्यात प्रदेश का आज घुमाना फिराना नहीं है, केवल यहीं पर ज्ञाता दृष्टा बनना है सहज चेतना का। कलाई से लेकर के राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट करते हुए अंगुलियों तक केवल आत्मचिंतन से या आत्म विचार से अनुभूति तक नहीं पहुंचा जाता, प्रयोग में उतरना पड़ता है। स्वाध्याय यही आत्मचिंतन है, आत्म विचार है। उसके बाद ध्यान साधना, अंगुलियां तक पहुंच गया है उपयोग। अब
छोटी अंगुली से कलाई तक उपयोग को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते हुए पूरी हथेली और बड़ी अंगुली तक ले आइए उसे। कोई जल्दबाजी मत करना, संसार जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। बड़ी अंगुली तक पहुंचता हुआ ये ज्ञान दर्शनमय उपयोग दिव्य चक्षु ने हथेली के आत्म प्रदेशों की उत्कृष्टता को जाना, देखा। अब लेफ्ट हैंड की हथेली सेंटर पॉइंट के ऊपर गोलाकार में घुमाते फिराते अनंत चैतन्यता का अनुभव, सदा स उपयोगी चैतन्यमयी में आत्मा मैं आत्मा असंख्यात प्रदेश से एक एक प्रदेश में अनंती ऊर्जा, अनंती चैतन्यता वाले अनंत गुण भरे हैं। उसके बाद कलाई से लेकर के उंगलियों तक राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट करते हुए ऊपर तक अंगुलियों तक अनुभव करें। आहा, मैं आत्मा उसके बाद सबसे छोटी अंगुली से कलाई की ओर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे पूरी हथेली में पहली अंगुली तक अनुभव करें अनंत चेतना का। सहस्रार में अनुभव करें 30 सेकंड। राइट हैंड की हथेली अनुभव करें 30 सेकंड।
लेफ्ट हैंड की अंगुल हथेली अनुभव करें सहेज चैतन्य मई दशा, स्वयं ज्योति सुखधाम। दोनों हथेलियों में ऊर्जा की धबकार सुनाई दे रही है। इसके बाद आ जाइए अनाहत केंद्र की गहराई में कुछ पलों के लिए। अनाहत केंद्र छाती के बीचों बीच में एक गुफा जैसा ये केंद्र, भीतर की गहरी गुफा में जन्म के समय पर प्रथम स्पंदन वो ही हमारी स्वरूप स्थिति बन गई। वहीं पर हमें सम्यक दर्शन का पहला अनुभव, उसके बाद देह प्रमाण वो अनुभव फैल जाएगा। लेकिन आ जाओ अनाहत की गुफा में, गहरे 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 मैं आत्मा, मैं परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा, मैं आत्मा 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 समाधि। आहा आहा, मैं ही परमात्मा, भीतर की गहराई से बाहर आइए। अनाहत केंद्र श्वासों श्वास के ऊपर आ जाइए। समापन की ओर जा रहे हैं। परमात्मा का स्वरूप और मेरे स्वरूप में निश्चय से कोई भी अंतर नहीं है, केवल पर्याय की मलिनता। द्रव्य गुण समान है, पर्याय परमात्मा की शुद्ध है, मेरी पर्याय मलिन है।
देव मेरे अरिहंत, नहीं और देव चाहूं, प्राणों में बसे है जो, मैं रोम रोम ध्याऊं। एक देव मेरे अरिहंत, नहीं और देव चाहूं, प्राणों में बसे है जो, मैं रोम रोम ध्याऊं। दोनों हथेलियां अपने सन्मुख मस्तक को झुका दीजिए। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी परमात्मा आदि धर्म गुरु भगवंत आदि के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन करने के पश्चात, हे प्रभु, बस मैं आप एक समान द्रव्य गुण के धारक है, तो पर्याय की मलिनता को जल्दी से हटा सकूं, ऐसी शक्ति प्रदान करिए प्रभु, और जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, यही अंतर हृदय की प्रार्थना। आप श्री जी के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन करने के पश्चात दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर। हे प्रभु, निर्मल निर्मल दृष्टि दो, ताकि मलिनता हटे और निर्मल दृष्टि से पर्याय भी निर्मल निर्मल होती जाए। पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करे। ओम अरिहंत, ओम शांति। 84 लाख जीवायुनि के जीव और वर्तमान समय में साधना करते हुए साधक के भीतर में विद्यमान शुद्ध आत्मसत्ता को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन स्वीकार करना। ध्यान साधना संपन्न हो रही है। मंगल पाठ सुनाने से पहले एक सूचना आवश्यक। अगली बार से दिवस छोटा होने के कारण से समय परिवर्तन किया जा रहा है, और 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, क्योंकि बहुत जल्दी दिन अस्त हो रहा है। इस कारण से ये 2 बजे से 3:30 बजे तक याद रखिए। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। शांति शांति, सर्वत्र शांति शांति।